शिकार पे निकले तो जंगल खुशहाल होना चाहिए। जब शेर भूखा रहा तो जंगल भी भूख से मरेगा। तमिल सिनेमा का एक ऐसा स्टार जिसका नाम सुनते ही कानों में दो शब्द गूंजते हैं, सर जस्ट सर। लेकिन उसका सपना कभी एक्टर बनना था ही नहीं। कमल हसन और चियान विक्रम के बाद इन्हें तमिल सिनेमा का एक ट्रू वर्सटाइल एक्टर भी कहा गया, जिसने ना सिर्फ मास बल्कि क्लास और कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा में भी अपना जलवा दिखाया और सुररारी पोट्टारू और जय भीम जैसी फिल्में दी। एक ऐसा स्टार जिनकी फिल्मों को अजय देवगन से लेकर आमिर खान ने भी छापा, लेकिन इन्हें मोस्ट इंसल्टेड स्टार का टैग भी मिला। यानी आज तक अगर सबसे ज्यादा बेइज्जती किसी स्टार की गई होगी तो वो सूर्या ही थे। उनकी पहली ही फिल्म के बाद एक फैन ने आकर उनसे हाथ मिलाया और कहा कि तुम्हारी फिल्म ऑडियंस के लिए टॉर्चर से कम नहीं है। तमिल ही नहीं, इंडिया के सुपरस्टार रजनी सर ने भी एक टाइम पर कह दिया कि सूर्या के अंदर एक्टर बनने जैसा कुछ भी नहीं। ऊपर से उनकी हाइट को लेकर ऐसे ऐसे जोक्स मारे गए कि दूसरा एक्टर डीमोटिवेट हो जाता। इवन सन टीवी के एंकर्स ने भी सूर्या का इंसल्ट किया। फिर कैसे ये थला अजीत, थलपति विजय, चियान विक्रम जैसे तमिल सुपरस्टार्स के बराबर आ खड़े हो गए और तमिल सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर भी बने। और कैसे इन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड यानी 2 नेशनल अवार्ड और 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री सूर्या शिव कुमार। इन्हें तमिल फिल्म सुररई पोट्टू में उनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। Best actor for the portrayal of the struggles of a real life entrepreneur from a remote village. He plays it with a great empathy. हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज यानी राइज अप स्टार में हमने अब तक आपको 20+ स्टार्स की जर्नी बताई, जिसकी काफी सारी वीडियोस पर आज 5 लाख 6 लाख प्लस व्यूज भी हैं। लेकिन आज मैं आपका 15-20 मिनट लूंगा, लेकिन ऐसा फायर लेकर आया हूँ एक ऐसे स्टार की जर्नी जो आपको किसी भी बुक, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से ज्यादा मोटिवेट कर देगी। एक फेल्ड एक्टर जिसे डायरेक्टर्स परेशान होकर बेइज्जत तक कर दिया करते थे, वो तमिल सिनेमा का सुपरस्टार कैसे बना। राइज अप स्टार सीरीज की 25th एंड कंप्लीट वीडियो है, जिसमें हम सूर्या की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे रोलेक्स के कैरेक्टर के लिए सूर्या ने पहली बार एक रूल ब्रेक किया था और अपने 20 इयर्स के करियर में ऑन स्क्रीन स्मोकिंग की थी, और इस कैरेक्टर के लिए सूर्या ने पहले इनकार कर दिया था। और यही नहीं, सूर्या ने बाहुबली जैसी फिल्म के ऑफर को भी ठुकरा दिया था। और सूर्या अपने भाई कार्तिक की फिल्म में विलन क्यों बनना चाहते हैं, और क्यों सूर्या की फैमिली ही फेमस एक्ट्रेस ज्योतिका से उनकी शादी के अगेंस्ट थी, और लोग इन्हें नदीपिनी नयगन कहकर क्यों बुलाते हैं। हमारी कम्युनिटी पोल पर भी 9 घंटे में ही 35,000 लोगों में से 91% लोगों ने सूर्या की वीडियो के लिए वोट किया था। फिलहाल सूर्या के बारे में आपको इतना कुछ बताने वाला हूं कि आप सूर्या के कितने भी बड़े फैन, एसी फ्रीजर ही क्यों ना हो, आपको इतना कुछ तो नहीं पता होगा। आज एक एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर फोर्ब्स इंडिया की 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में 6 टाइम्स अपनी जगह बना चुके। द हाईएस्ट पेड एक्टर सूर्या एके सर्वनन शिवा कुमार एक तमिल फिल्मी फैमिली से आते हैं, जहां इनके पापा शिवा कुमार ने तमिल सिनेमा में 195 फिल्मों में छोटे बड़े रोल प्ले किए थे और उन्हें फिल्म फेयर के अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा अवार्ड भी मिला था। लेकिन सर्वनन कभी भी फिल्मों में एज ए एक्टर आना ही नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें तो गारमेंट इंडस्ट्री में दिलचस्पी थी। और सर्वनन भी बिजनेस सेट करके हर यंगस्टर्स की तरह खुद के मालिक बनना चाहते थे। इसलिए लोयला कॉलेज से बीकॉम की डिग्री लेने के बाद सर्वनन एक गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में जाके इंटरव्यू देते हैं और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वहां 8 मंथ्स तक काम करते हैं, जहां उन्हें 3-4 हजार की मंथली सैलरी मिल रही होती है। और अपनी पहली सैलरी मिलने के बाद सूर्या टिपिकली मिडिल क्लास फैमिली की तरह अपनी माँ के लिए साड़ी लेके जाते हैं। लेकिन एक दिन वहां के ओनर को पता चल जाता है कि ये एक्टर शिव कुमार के बेटे हैं, इसलिए सूर्या खुद ही वो जॉब छोड़ देते हैं। upperstall.com की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सूर्या की फैमिली इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो सूर्या को एक बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प कर पाए। साउंड्स स्ट्रेंज राइट कि 195 फिल्में कर चुके उनके पापा के पास क्या इतने पैसे भी नहीं थे? तो भाई हिज फादर वाज अ सपोर्टिंग एक्टर, नॉट अ हीरो और अ स्टार। और आज भी काफी सारे सपोर्टिंग एक्टर्स की कंडीशन इतनी बुरी होती है कि वो काम ना मिल पाने की वजह से खुद और अपनी फैमिली की भी टेक केयर नहीं कर पाते। घर के बड़े बेटे होने की वजह से सूर्या पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, इसलिए उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो घर में अपने बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसे मांगे। बात करें फिल्मों की तो अपर स्टॉल के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही सूर्या कहते हैं कि आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मेरे पापा फिल्मों में थे, लेकिन मैं कभी भी स्टूडियोज नहीं जाता उनके शूट्स देखने। मैंने बहुत ही कम फिल्में भी देखी थी, जो देखी थी वो भी तमिल सिनेमा की कुछ बड़ी फिल्में थी। हॉलीवुड फिल्मों के बारे में तो मैं जानता भी नहीं था। सरल शब्दों में अक्सर जिस तरह हलवाई का बेटा हलवाई नहीं बनना चाहता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, सीए का बेटा सीए, वैसे ही कंडीशन यहाँ भी होती है। डायरेक्टर वसंत और मणिरत्नम सूर्या के पापा शिवा कुमार के अच्छे दोस्त होते हैं। वसंत एक दिन 1995 में आई फिल्म असाई का ऑफर लेकर आते हैं। किसी भी तरह से सूर्या को मना लिया जाता है, उनका फोटो शूट भी किया जाता है, लेकिन इवेंचुअली ही डिनाइड फॉर दैट फिल्म। इसलिए बाद में ये फिल्म थला अजीत को मिलती है। लेकिन फिर
फिर से उन्हें 1997 में आई फिल्म निरक्कू नेर का ऑफर मिलता है, जिसे मणिरत्नम प्रोड्यूस करते हैं और डायरेक्टर होते हैं वसंत। सूर्या को कहा जाता है कि तुम फिल्म में लीड नहीं हो, सो डोंट वरी, फिल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थलपति विजय के कंधों पर होगी। तुम्हें डायरेक्टर जितना कहेगा तुम उतना ही करना, तुम्हें डांस और एक्शन डायरेक्टर सारी चीजें समझा देगा। लेकिन अभी भी सूर्या के दिलों की गहराइयों में गारमेंट्स बिजनेस करने की आग बुझी नहीं होती, और वो फिल्म भी इसीलिए करते हैं कि भैया कुछ पैसे आ जाए, फिर तो वही मस्त टिप टॉप बिजनेस सेट करेंगे। और निरक्कू नेरी वो फिल्म होती है जिसमें सरवनन को स्क्रीन नेम मिलता है सूर्या बाय मणिरत्नम। ये फिल्म एवरेज साबित होती है और सूर्या को गंदा ट्रोल किया जाता है। एक बंदा सूर्या की घनघोर विशुद्ध बेइज्जती करने से पहले एक इवेंट में सूर्या से हाथ मिलाता है और उन्हें हाथ मिलाते हुए कहता है कि कांग्रेस, आपने क्या घटिया काम किया, ऐसे ही काम 2-3 फिल्मों में करिए, आपके करियर का दिया बहुत जल्दी बुझ जाएगा। गजब बेइज्जती है। तुम्हारी फिल्म ऑडियंस के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। एक मैगजीन ने तो यहाँ तक लिखा कि सूर्या अगर अपनी पहली फिल्म में डांस ना करते तो ज्यादा बेहतर होता। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इवन इस तरह की बेइज्जती तो आज तक सुपरस्टार अर्जुन कपूर की भी नहीं हुई है। खुद रजनीकांत सर एक मूवी के ऑडियो लॉन्च में कहते हैं कि जब मैंने सूर्या की पहली फिल्म देखी तो मुझे लगा कि इस लड़के को पता ही नहीं है कि एक्टिंग कैसे की जाती है और डायलॉग्स कैसे बोले जाते हैं। उन्हें सूर्या के फेस पर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखा। उन्हें लगा कि लड़का इंडस्ट्री में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। होता भी ठीक वैसा ही है। 2000 तक सूर्या की 5-6 फिल्में आती है, लाइक कडाले निमादी, सनादी पोम्मा, पेरियन्ना। ये फिल्में ऐसी पिटती है कि प्रोड्यूसर्स की रूह अफजा होने लगती है। इसलिए सूर्या ने कई बार एक्टिंग छोड़ने का भी मन बनाया, लेकिन उनके पापा ने कहा कि काम करते रहे, दूसरों से सीखने की कोशिश कर। और भाई कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, लक, गुड इंटेंशंस एंड इवन क्वालिटी। एक्टर रघुवरन जी की एडवाइस भी अच्छा काम करती है। वो सूर्या को समझाते हैं कि बेटा अपने पापा को फॉलो करना बंद करो, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करो। और 2001 में इन्हें फेमस तमिल डायरेक्टर बाला की फिल्म नंदा में काम करने का मौका मिलता है और यही फिल्म सूर्या के फिल्मी करियर की टर्निंग पॉइंट भी मानी जाती है। लेकिन इसके पीछे भी एक काफी दिलचस्प स्टोरी है। चियान विक्रम की फिल्म सेतु, जिसे डायरेक्टर बाला ने लिखा और डायरेक्ट किया होता है, इस फिल्म के बाद सूर्या बाला के फैन हो जाते हैं और फिल्म थेनाली के सक्सेस के बाद सूर्या उनसे एक इवेंट पर मिलते हैं। बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद भी हिम्मत जुटाकर सूर्या उनसे एक फिल्म मांगी लेते हैं। बाला भी सूर्या की किस्मत का ताला खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये दोनों मिलकर फिल्म लाते हैं नंदा। हाँ, तो तुम जो समझ रहे हो वही किया गया है, सामान काट दिया गया है। नंदा फिल्म में डायरेक्टर बाला सूर्या को एक्टिंग की बारीकियां ठीक से समझाते हैं। I didn't want to be Surya, I wanted to be Nanda. I changed my whole look. Bala sir was a big support for me. I worked for more than 1 year, 1.5 years with Bala sir. And from then onwards, I realized, okay, movie is not just wearing costumes and just having a small stubble and saying I'm a ruffian, I'm an angry young man and saying dialogues in a whatever loud manner. It's more beyond that, and a lot of even without dialogues, even with a small eye blink, you can convey a lot. सूर्या नंदा फिल्म में आई ब्लिंक ना करने की प्रैक्टिस करते हैं और फेस को डार्क स्किन टोन देने के लिए नेचुरली धूप में घूमते फिरते हैं। सूर्या इसके बाद लगातार सीखते हैं और आगे चलकर ये नाकारा एक्टर एक ट्रू वर्सेटाइल एक्टर भी बनता है। नंदा 100 दिनों तक थिएटर्स में चलती है और सूर्या को बेस्ट एक्टर का तमिलनाडु स्टेट अवार्ड भी मिलता है। और हिंदी में यह फिल्म रिटर्न ऑफ वास्तव नाम से यूट्यूब पर प्रेजेंट है। सो इससे व्हाट वी लर्न कि अगर आप प्रॉब्लम में होते हो तो ऑलवेज गो अहेड एंड आस्क फॉर हेल्प। प्रॉब्लम्स छुपाया मत करो, शेयर किया करो। हो सकता है कि 10 लोगों में से 8-9 लोग आपकी हेल्प ना कर पाए, आपका मजाक बने, बट हू नोस कि 10वां इंसान आपकी सच में मदद कर दे। इसके बाद सूर्या ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2001 से लेकर 2004 तक बैक टू बैक इन्होंने 4 हिट और 3 सुपर हिट फिल्में भी दी, जिनमें खाखा, पिथा मगन, पेरा जागन सुपर हिट फिल्में साबित हुई। तो नंदा, उन्नाई नियाथु और आयाती विजुतु जैसी फिल्में हिट साबित हुई। नंदा के बाद पहली बार सूर्या को किसी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलती है तो वो होती है 2003 में आई खाखा। गौतम वासुदेव की माइंड ब्लोइंग डायरेक्शन, सूर्या की अब तक की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ज्योतिका के ऐसे हीरो का लव इंटरेस्ट या आई कैंडिंग रोल ना प्ले करके अपना बेस्ट देना इस फिल्म के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन होती है। इस फिल्म को सूर्या का ब्रेक थ्रू फिल्म भी माना जाता है। महज 3 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अपने बजट से 13 टाइम्स ज्यादा यानी 39 करोड़ का कलेक्शन करती है और हिंदी में ये फिल्म जख्मी पुलिस नाम से यूट्यूब पर फ्री में प्रेजेंट है। 2004 में सूर्या डायरेक्टर बाला के साथ फिर से एक बार कोलैब करते हैं इन फिल्म पिथा मगन। इस फिल्म में चियान विक्रम भी होते हैं और ये फिल्म सीधा ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इस टाइम पर तमिल सिनेमा में एक्सपेरिमेंटल फिल्मों का दौर चल रहा होता है। कमल हसन से लेकर रजनी सर, हर कोई मास मसाला सिनेमा के अलावा एक्सपेरिमेंटल फिल्में कर रहा होता है और सूर्या भी 2004 में ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म लेकर आते हैं पेरा जगन।
जिसमें सूर्या डबल रोल करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ वो एग्रेसिव बॉक्सर का रोल प्ले करते हैं तो दूसरी तरफ हैंडीकैप फोन बूथ कीपर का। ये फिल्म कॉमर्शियली तो सक्सेसफुल होती ही है और सूर्या को इस फिल्म के लिए उनका फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिलता है। 2005 में आई मायावी के पिटने के बाद सूर्या उनकी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म देते हैं एस गजनी। ए.आर. मुरुगदास पहली बार सूर्या के साथ काम करते हैं और ये फिल्म सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ फोड़ के रख देती है। सिर्फ 7 करोड़ में बनी ये फिल्म 50 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करती है, जिसे पहले तेलुगु में अल्लू अरविंद छाप देते हैं। फिर इसके 3 साल बाद 2008 में बॉलीवुड में सेम स्टार कास्ट के साथ सूर्या को छोड़ के सारे स्टार कास्ट, डायरेक्टर वगैरह सब कुछ सेम होते हैं और इस फिल्म को सेम नाम से छाप दिया जाता है। और हिंदी में आमिर वाली गजनी को 65 करोड़ में बनाया जाता है और ये फिल्म भी 232 करोड़ का कलेक्शन करती है। உன் பேர் என்ன சொன்ன? மனோகரா. ஓகே மனோகர், நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன். சான்ஸ் வந்தா கூப்பிடுறேன். ஓகே பை. ஆமா थैंक यू। और पता है इस फिल्म के लिए ए.आर. मुरुगदास की चॉइस कभी आमिर नहीं बल्कि सलमान थे, लेकिन फिल्म के विलन प्रदीप रावत ने उन्हें समझाया कि अरे वो बड़ा लफड़ेबाज किस्म का इंसान है, किसी को भी फिल्म से निकलवा दे सकता है, हो सकता है आप ही को निकलवा दे। दरअसल 2003 में आई तेरे नाम में सलमान ऑलरेडी डायरेक्टर अनुराग कश्यप को निकलवा चुके थे, क्योंकि उन्होंने सलमान को छाती के बाल हटाने को कहा था। तब जाकर मुरुगदास ने आमिर को कंसिडर किया था। बैक टू बैक इतनी सारी हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर्स देने के बाद सूर्या ने फाइनली 2006 में तमिल एक्ट्रेस ज्योतिका से शादी कर ली। 1999 में आई पोलेवम केट्टुपुर और उरियली में दोनों ने साथ काम किया था। इसके अलावा भी ज्योतिका ने सूर्या के साथ कई और भी फिल्में दी थी। एंड दिस इज हाउ दे फॉल इन लव। बट सूर्या की फैमिली इस शादी के बिल्कुल ही अगेंस्ट थी। मतलब वही कास्टिज्म का चक्कर बाबू भैया, जिसकी वजह से इंडिया में तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, हर गली मोहल्ले में देखने को मिल जाता है। दरअसल सूर्या एक कोंगू वेल्लर कम्युनिटी से आते हैं, जो कि तमिलनाडु की टॉप रैंकिंग कास्ट में से एक है। तो उनकी फैमिली चाहती थी कि सूर्या भी उन्हीं की मर्जी के अकॉर्डिंग शादी करे। बट सूर्या वाज वेरी चालाक ब्रो, तो उन्होंने अपनी फैमिली को 3-4 साल में कन्विंस कर ही लिया। आगे चलकर इस फिल्मी कपल ने अपने बच्चे देव और दिया के नाम पर 2D एंटरटेनमेंट भी खोला, जिसके बैनर तले इन्होंने सोरारी पुट्टारू और जय भीम को प्रोड्यूस किया। No, I think Surya is fabulous. He puts 200% into a film. Yeah. And this I wouldn't say because I am his wife. Yeah. Maybe I'm married to him because of this quality of his, that he is so, he gives his, you know, whether it's my children, whether it's our marriage, whether it's his career, he just gives his 200%. Yeah. 2005 से 2010 तक सूर्या की 12 फिल्में आती है, जिसमें वेल, वरनम अयरम, अयान, सिंघम, सेवन न्यूम, अविरू सुपर हिट या तो ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं। वेल में फिर से जुड़वा कैरेक्टर प्ले करने के बाद 2008 में सूर्या की अब तक की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आती है वरनम अयरम। इस फिल्म की एक्टिंग, स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, म्यूजिक सब कुछ ओवर द टॉप होता है। वेल बाप बेटे की रिलेशन, उनकी बॉन्डिंग की कहानियां इंडिया में बहुत ही कम बनाई जाती है और जो बनती है वो फाड़ के रख देती है, लाइक एनिमल। लेकिन वहाँ पर बाप बेटे की बॉन्डिंग कम, दूरियां ज्यादा दिखाई गई थी। वरनम अयरम वैसे एक कहानी दिखाती है जहाँ के बेटा एक इंडियन आर्मी का मेजर होता है और जब वो एक रेस्क्यू मिशन पर जाता है तभी उसे अपने पापा की डिमाइस की न्यूज मिलती है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो जा नहीं पाता, लेकिन वो अपने पापा के साथ शेयर किए हुए बॉन्डिंग्स को याद करता है। और इस फिल्म से गौतम मेनन अपने पापा को ट्रिब्यूट भी देते हैं, जो कुछ दिन पहले हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं। वो तो है, वो जा रही है डैड, तो तू भी चला जा। ये देख, अमेरिका इतनी ही दूर है, जाके उसे बुला ला। डैड, लेकिन इसमें क्या है यार, कम ऑन। सॉरी, तेरी गैर मौजूदगी में तेरी बुक यूज कर रहा था, ठीक है। इस फिल्म में सूर्या 3 डिफरेंट अवतार्स प्ले करते हुए नजर आते हैं। फर्स्ट एज अ चाइल्ड, दूसरा मस्कुलर यंग मैन एंड तीसरा एक बुढ़े का रोल, जिसके लिए सूर्या ने बार बार अपनी बॉडी वेट रिड्यूस और इंक्रीज की थी। इसके लिए इन्हें हेल्थ इश्यूज भी हुए थे और जो जिम जाते हैं उनको पता होगा कि हमारी 1-2 kg बॉडी वेट रिड्यूस या इंक्रीज करने में हमारा फट के 74-76 हो जाता है। इसलिए इस फिल्म को 34 अवार्ड्स मिलते हैं, जिसमें से 6 फिल्म फेयर, साउथ एंड 1 नेशनल अवार्ड भी शामिल होता है। ये फिल्म हिंदी में सूर्या का याराना नाम से प्रेजेंट है और ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। इसलिए सूर्या कहते हैं कि डू योर बेस्ट एंड कीप लर्निंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव। और इसीलिए शायद सूर्या के फैंस उनको नदीपन नायकन कहकर भी बुलाते हैं, यानी बेस्ट हीरो या फिर बेस्ट इन एक्टिंग। और दूसरे सुपरस्टार्स की तरह सूर्या हमेशा अपने फैंस से ओपन हार्टेडली मिलते हैं और कहते हैं कि आज मैं जो भी कुछ हूँ वो अपने फैंस की वजह से हूँ। 2+ years I didn't have a theatrical release, but still when Surya son of Krishnan came, you all were here. I literally got tears watching your love. Thank you so much for your love. 2009 में अयान, जिसे केवी आनंद डायरेक्ट करते हैं, अगेन ये फिल्म सूर्या के लिए एक मील का पत्थर साबित होती है। फिल्म में सूर्या के साथ तमन्ना भाटिया भी होती हैं और शुद्ध देसी मलाई जितनी गॉर्जियस तमन्ना, जो आज करोड़ों लॉन्डो की तमन्ना है। राजा जी, इवन सी वाज डिसअपॉइंटेड कि सूर्या मैरिड है। Shit. We're already married. That's too bad.
फिर 2009 में अवधन जैसे हिट के बाद सूर्या एक और बहुत बड़ी फिल्म लाते हैं सिंघम। डायरेक्टर हरी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सूर्या की उनके साथ 4th कोलैब होती है। इस फिल्म को सिर्फ 12 करोड़ के बजट में बनाया जाता है और ये फिल्म 90 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन करती है। और फिल्म में अनुष्का शेट्टी और रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज भी होते हैं। इसे कन्नड़ा पंजाबी में तो छापा ही जाता है, इवन हिंदी में इसे एक अच्छी खासी फ्रेंचाइज तक खड़ी कर दी जाती है। ऊपर से रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स को इंडिया की सबसे बड़ी और बेहतर यूनिवर्स भी बताते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। इवन रजनीकांत सर, जिन्होंने सूर्या की पहली फिल्म के बाद कहा था कि ये लड़का एक्टिंग को समझता ही नहीं, सिंघम के बाद वही कहते हैं कि सूर्या से बेहतर पुलिस वाले का कैरेक्टर ना आज तक कोई प्ले कर पाया था न कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भी सूर्या की बेवजह ट्रोलिंग बंद नहीं होती। दरअसल सन टीवी के 2 फीमेल एंकर्स फिल्म रिलीज से पहले कहते हैं कि फिल्म में सूर्या अनुष्का शेट्टी के साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें बड़े जूते तो पहनने ही पड़ेंगे। इवन रूबंस यानी अफवाह फैला दी जाती है कि सूर्या अपनी अगली फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाले हैं। लेकिन सूर्या को एक दिक्कत होगी, क्योंकि उन्हें हर सीन में स्टूल को यूज करना पड़ेगा। या तो पूरी फिल्म को बैठ के शूट किया जा सकता है, वरना या तो पब्लिक को सूर्या दिखेंगे या फिर अमिताभ बच्चन। அமிதாப் பச்சன் எங்க போய் தூள போடுவாங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல। ஹீல்ஸ் अमिताभ बच्चन को स्टूल போடுதா और ஏறி நின்னு பேசணும்। हाँ, इस इंसिडेंट के बाद काफी सारे सेलिब्रिटीज ने उन दोनों एंकर्स को क्रिटिसाइज किया, लेकिन सूर्या ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। अब यहाँ पे हमें अगेन एक लेसन मिलता है कि योर एक्शन ऑलवेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। देखो, सूर्या की इस तरह की ट्रोलिंग होने का सबसे बड़ा कारण था उनकी नॉन स्टॉप ब्लॉकबस्टर्स और उनका इनक्रेडिबल सक्सेस। 2007 से 10 तक तमिल सुपरस्टार्स लाइक थलापति विजय, थला अजीत की फिल्में पिट रही थी, वही सूर्या की सिंघम, अयान, गजनी जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो रही, क्योंकि सूर्या मास के साथ साथ क्लासिक फिल्में भी डिलीवर कर रहे थे। और 2009 तक सूर्या चियान, विक्रम, थलापति विजय एवं थला अजीत के बराबर आ जाते हैं। और थला अजीत से याद आए कि सूर्या की बहुत सारी फिल्में पहले थला अजीत को ही ऑफर हुई थी, लाइक नंदा, खाखा एंड गजनी। थला अजीत के डिनाई करने के बाद ही जाकर ये फिल्में सूर्या को मिली थी। और 2010 में पहली बार सूर्या सलमान के दोस्त विवेक के साथ एक अर्ध बॉलीवुड फिल्म करते हैं, जिसका नाम होता है रक्त चरित्र 2। ये दरअसल आधी तेलुगु और आधी बॉलीवुड की फिल्म होती है। और इसी एक फिल्म के साथ सूर्या तेलुगु और बॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्री में एक बार में एंट्री मारते हैं। राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन बनी इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा, राधिका आप्टे एक्स्ट्रा काम करते हैं। इस फिल्म को भी सूर्या की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बताया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म कुछ खास नहीं कर पाती। और बॉलीवुड से निष्कासित विवेक ओबरॉय भी सूर्या की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं। The fabulous actor, brilliantly talented guy. I loved working with him, and I think 2010 से 2015 तक सूर्या की 12 फिल्में आती है, जिसमें से 7 AM, अरिबू, सिंघम 2, पासंगा 2 को छोड़कर बाकी सारी फिल्में या तो बिलो एवरेज या फिर फ्लॉप साबित हो जाती है। और 7 AM अरिबू वो फिल्म होती है जो कोरोना आने से पहले ही उसे प्रिडिक्ट कर चुकी होती है। और चमगादड़ छछुंदर खाने वाले चाइनीज, जो कि इंडिया में वायरस स्प्रेड करके बायोलॉजिकल वॉर स्टार्ट करने वाले होते हैं, उसे अपना सूर्या रोक देता है। काश ऐसा रियल लाइफ में भी हो पाता। फिल्म की स्टोरी काफी फैसिनेटिंग होती है, जहाँ चेन्नई में हुए वायरस अटैक के बाद एक बहुत पुराने वैद्य बौद्धि धर्मन की डीएनए, जो कि आज के एक इंसान यानी अपने सूर्या से 83% मैच करती है, उनका डीएनए सूर्या में ट्रिगर किया जाता है, जिससे वो लोगों को उस वायरस से बचा सके। हमारे देश के लगभग हर जंगल में हजारों बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनकी दी गई जानकारी समय समय पर नष्ट होती गई। बोधि धर्मन को हर एक पत्ते का गुण और जड़ की पहचान थी। इस जानकारी से पूरे विश्व का फायदा होगा, पर ये सब मुमकिन हो सकता है। इसे जेनेटिक मेमोरी कहते हैं। उस डीएनए को ट्रिगर करने से बोधि धर्मन की काबिलियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। यस, 1600 साल पहले जो बोधि धर्मन जिंदा थे अगर आप वीकेंड में ऐसी ही कोई साइंस फिक्शन फिल्म खोज रहे हो तो ये फिल्म यूट्यूब पर हिंदी में सेम नाम से प्रेजेंट है। IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है, 6.6। 2013 में सिंघम 2 के बाद इनके करियर की गाड़ी का तेल खत्म होने लगता है और फ्लॉप के झटकों से फिर से सूर्या परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 2012 के बाद सूर्या ने काफी सारी बेहतर फिल्मों को भी ना कह दिया था, जिसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा था। जैसे कि एक फिल्म थी ध्रुवा नचितरम, क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से सूर्या ने इस फिल्म से ना कह दिया था। बाद में जाकर ये फिल्म चियान विक्रम को मिली थी और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर फोड़ दिया था। महेश बाबू की फिल्म बिजनेसमैन का ऑफर भी पहले सूर्या के पास आता है, लेकिन वो इस फिल्म से इनकार कर देते हैं। थलापति की थुपाकी का भी सेम हाल होता है। ये पहले सूर्या को ही मिली होती है, लेकिन सूर्या के इनकार करने के बाद ये फिल्म थलापति करते हैं। यही नहीं, इवन राजा मौली की बाहुबली तक का ऑफर भी उन्होंने ठुकरा दिया था, जिसका अफसोस उन्हें आज तक है। We all do mistakes in life. I've also done one mistake. I've missed an opportunity to work with Rajamouli sir.
I'm really sorry, sir. जब आमिर सूर्या की फिल्म छाप सकते हैं, अपने नकली सिंघम यानी अजय देवगन सूर्या की फिल्म छाप सकते हैं, तो सूर्या इन लोगों की फिल्में क्यों नहीं छाप सकते? इसलिए 2015 में सूर्या भी एक फिल्म छाप देते हैं, पासंगा 2, जो कि दरअसल तारे जमी पर की रीमेक होती है और ये फिल्म भी सुपरहिट चली जाती है। और 2015 में मेरी सूर्या की वन ऑफ द फेवरेट फिल्म आती है 24। अगेन अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी है तो ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है। अगर आपको भी एक टाइम ट्रेवल वाली साइंस फिक्शन फिल्म की तलाश है तो दिस फिल्म विल नॉट डिसअपॉइंट यू। फिर 2017 में सिंघम 3 आती है, जो कि एक बिलो एवरेज फिल्म साबित होती है और शायद इसीलिए सूर्य इसके बाद इस फ्रेंचाइज से और मिल्किंग नहीं करते। So many people would love to see two Singhams together in the cop universe itself. Have there ever been discussions? Would you like to be a part of that? Could you throw something? What's your? Ajay sir has been asking like, why are you not doing the next sequence? No, why are you not going ahead? So it has to come from again Hari sir. Would love to do, but just because we have been, people have loved Singham, just don't want to. Just because of the title, we don't want to just put another one like 3 or 4. इसके बाद भी फ्लॉप सूर्या का पीछा नहीं छोड़ती और ये लगातार 3 फ्लॉप फिल्में देते हैं और सबको लगता है खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तभी कोविड के टाइम पर यानी नवंबर 2020 में फिल्म आती है सुररारी पुट्टुरू, जो कि सूर्या के प्रोडक्शन में ही बनती है, लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इस फिल्म को OTT पर ही रिलीज करना पड़ता है। इस फिल्म को 5 नेशनल फिल्म अवार्ड मिलते हैं और IMDb पर ये फिल्म शॉशैंक रिडेम्पशन एंड गॉडफादर के बराबर आ जाती है और उस टाइम पर इसे 8.9 की रेटिंग मिलती है। For the portrayal of the struggles of a real life entrepreneur from a remote village, he plays it with a great empathy. Surarai Potru, Surya getting National Award for magnificent role that he played. और अगले ही साल यानी 2021 में सूर्या एक और बम फोड़ते हैं एस जय भीम, और जो भी ये फिल्म देखता है वो सूर्या का फैन हो जाता है। हाँ, इस फिल्म को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी होती है और वनियार कम्युनिटी वाले कहते हैं कि उन्हें इस फिल्म में बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन फिर 2022 में सूर्या वो करते हैं जो किसी ने भी नहीं सोचा होता। वो अपने 10 मिनट के कैमियो से अपने विक्रम यानी कमल हसन पर भी भारी पड़ते हैं और रोलेक्स के कैमियो से पूरा लाइमलाइट खा जाते हैं। बट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इस फिल्म के लिए पहले सूर्या ने डिनाई कर दिया था और पहली बार सूर्या एक गैंगस्टर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, इसीलिए वो पहली बार ऑन स्क्रीन स्मोक भी करते हैं। 20 years I've never smoked on screen. Yeah. I thought I should never do that. Just before the shot, give me a cigarette. And suddenly cigarette came in and then we started shooting. But with Lokesh, when I did Rolex, I didn't get the scene paper till morning. No. इवन रोलेक्स के कैरेक्टर के बाद संदीप रेड्डी वांगा तक कहते हैं कि एनिमल के लिए सूर्या से बेहतर चॉइस हो ही नहीं सकती। Which Tamil star suits animal role? Surya sir. रोलेक्स के छोटे से कैमियो के बाद सूर्या रॉकेटरी और सरफिरा में भी कैमियो करते हैं। मतलब पिछले 2 सालों में उनकी एक भी फुल फ्लेश फिल्म नहीं आई। हाँ, लेकिन उनका औकात दिखा दिया वाला मीम सडनली बहुत वायरल हुआ था। देखो, दूसरे तमिल स्टार्स की तरह सूर्या भी एक फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप के इंसान है जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए अग्रम फाउंडेशन भी चलाते हैं। इसके अलावा सूर्या ने फ्री में सेव द टाइगर्स, टीबी पेशेंट वाले अवेयरनेस जैसे काफी सारे अवेयरनेस कैंपेन्स भी किए हैं। और 2020 में तो ये गवर्नमेंट से भी भिड़ गए थे जब नीट सिलेक्शन ना होने की वजह से 3 बच्चों ने खुदकशी कर ली थी। इन्होंने इसे महाभारत के द्रोणाचार्य और एकलव्य के अंगूठे मांगने तक से कंपेयर कर दिया था। तो हाँ, तो अब आपको बताते हैं कि सूर्या की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। नंबर 1, कंगुआ। कंगुआ सूर्या की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, जिसे 10,000 जायंट स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा, वो भी वर्ल्ड वाइड 38 लैंग्वेजेस में। इसलिए मेकर्स इसे पैन वर्ल्ड फिल्म तक कह रहे हैं। सूर्या तो यहाँ तक कह चुके हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद इंडिया के किसी भी डायरेक्टर का मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। और विंडो ओपन होते ही इस फिल्म ने यूएस में 3000 टिकट्स बेच डाले, जो खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है। नंबर 2, सूर्या 44। इस अनटाइटल फिल्म को कार्तिक सुब्बाराज डायरेक्ट करने वाले हैं और ये रोमांटिक एक्शन फिल्म होने वाली है। फिल्म को अंडमान निकोबार, ऊटी, केरला एक्सेट्रा में शूट किया गया है और मोस्ट प्रोबेबली ये फिल्म अपने को 2025 के मिड तक देखने को मिल जाएगी। नंबर 3, रोलेक्स। लोकेश कनगराज ने अभी रिसेंटली अक्टूबर में कहा कि उन्होंने रोलेक्स का कैमियो सिर्फ विक्रम के क्लाइमेक्स को जबरदस्त बनाने के लिए किया था, लेकिन ऑडियंस के रिस्पॉन्स के बाद अब वो रोलेक्स पर एक स्टैंड अलोन फिल्म भी लाने जा रहे हैं। और आपको शायद ही पता होगा कि रोलेक्स के कैरेक्टर प्ले करने के सेम डे पर ही सूर्या को स्क्रिप्ट मिली थी और लोकेश ने उन्हें फ्री विल देते हुए कहा था कि आप खुद से इस सीन को जितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं करिए। तो भाई, ये थी सूर्या की एंटायर जर्नी और हमेशा की तरह सूर्या से रिलेटेड 3 सवाल। पहला, सूर्या को नदीपिनी नयगन क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है? सेकंड, सूर्या को फिल्मों में आने से पहले कौन सा बिजनेस करना था? एंड थर्ड, सूर्या का असली नाम क्या है? सो आपके आंसर्स ऑलवेज मींस अ लॉट फॉर अस, तो आंसर जरूर देना। और आप कौन से स्टार की जर्नी को डिटेल में जानना चाहते हो कमेंट में बताना। पब्लिक डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपनी अगली वीडियो लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।